अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस ये एक मित्सुबिशी का स्प्लिट यूनिट आपको नजर आ रहा है जिसको डक्ट लेस स्प्लिट यूनिट भी बोलते हैं। इसको हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। किस तरह इसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। और अगर आप लोग के साथ कोई हेल्पर नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली अकेले ही यूनिट को अच्छे तरीके से कहीं भी इंस्टॉल कर सकेंगे। और गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करना है, और जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। गाइस ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का स्प्लिट यूनिट का इंडोर आप लोग को नजर आ रहा है। सबसे पहले हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। ये इसकी बैक साइड है। ये आपको एक प्लेट नजर आ रही है जिसके ऊपर ये एसी को हम लोग हैंग करते हैं। तो सबसे पहले इस प्लेट को आपने मिडल में कर लेना है, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूं। इसमें थोड़ा सा गैप होता है राइट लेफ्ट करने के लिए, तो आपने गैप को मिडल में कर लेना है ताकि कभी भी एसी लगाने के बाद हमको थोड़ा राइट लेफ्ट करना पड़े तो इजीली हम कर सकें। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने प्लेट को मिडल में कर लिया है। इसके बाद हम लोग इसका पाइप ऑलरेडी सीधा है, ये एक्चुअली इसी एक जगह में लगा हुआ था तो हमने उतारा है और दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं। ये आपको प्लेट का सेंटर नजर आ रहा है। इस प्लेट के ऊपर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ यूनिट। ये यूनिट का सेंटर है, ये इस प्लेट का सेंटर नहीं है। तो अगर लिखा हुआ है निशान है ठीक है, अगर नहीं है किसी भी एसी में निशान कुछ में नहीं होता तो आप खुद से एक मिडल का निशान लगा सकते हैं। प्लेट को पहले सेंटर करना है जैसे मैंने किया और फिर मिडल का निशान लगा देना है और प्लेट को देख लेना है कि प्लेट इसकी प्लेट जो है वो आहर तक है, नीचे तक है एसी के। कुछ एसी की प्लेट यहां तक आती हैं, यानी थोड़ा सा नीचे हाली होता है। LG और कुछ और भी कंपनी जो है वो प्लेट उनकी छोटी होती है, यहां पे उसके लाख बने होते हैं थोड़े ऊपर ही। तो उनको आपने प्लेट को देख लेना है। इसकी प्लेट बिल्कुल नीचे तक है तो आपने कोई इश्यू नहीं है। अगर प्लेट ऊपर हो तो फिर आपको साइज लेना पड़ेगा। अब हम इसको प्लेट को हमने मिडल में रखा हुआ है, यहां से हम साइज लेंगे कि हमारा पाइप जो है बैक साइड में सीधा हमने निकालना है बैक टू बैक। तो किस तरह हमें इसको साइज लेंगे ये आप देख सकते हैं। हमारा पाइप हमारी प्लेट से ऑलमोस्ट 1.5 इंच साइड पे है और यहां से 2 इंच अंदर है, यानी ये हमारे पाइप का मिडल साइज है। ये हम एहतियात के तौर पे ले लेते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह, और जो साइड से हमारी प्लेट है वो 5 इंच तक है, ये भी साइज आपने ले लेना है। और दूसरी साइड का साइज भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। यहां भी ये 5 इंच गैप है इसमें, यानी हमने प्लेट मिडल में रखी हुई है तो ये दोनों साइडों में प्लेट जो है वो 5-5 इंच एसी के साइज के अंदर अंदर है। तो सबसे पहले हम यहां पे हमने एसी को इंस्टॉल करना है। तो आप लोगों ने देख लेना है कि कस्टमर की क्या डिमांड है, वो कहां चाहता है। सबसे पहले कस्टमर से पूछना है, फिर आप उसको अच्छी राय दे सकते हैं कि आप कहां पे इस एसी को लगाएं तो आपका एसी अच्छा लगेगा। ऊपर से आपने साइज ले लेना है। ये ऊपर से लाख के ऊपर ये 1 इंच इसका मोटाई है साइज की, तो मिनिमम हम 2 इंच ऊपर गैप छोड़ेंगे तो हमारा एसी फिट होगा। अगर हम 1 इंच छोड़ेंगे तो हमारा एसी फिटिंग नहीं होगा। तो कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं जहां ऊपर पे बिल्कुल गैप ऊपर की साइड में कम होता है, तो ये साइज भी लेना जरूरी होता है। जहां पे खुली जगह है, वो जगह काफी ज्यादा है, वहां पे साइज लेने की जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ द यूनिट, यहां यूनिट का सेंटर है। तो सबसे पहले हमें ये जो लगाने अच्छी लग रही है वो इस नीचे खिड़की है, खिड़की के ऊपर एक क्लॉथ लगा हुआ है, वो क्लॉथ भी खिड़की के बिल्कुल सेंटर में है। तो हम अपना यूनिट उस क्लॉथ के बिल्कुल मिडल में लगा देंगे, जो कि देखने में भी प्यारा लगेगा और कोई भी कस्टमर को भी देखने में अच्छा लगता है। और अगर कोई और भी देखेगा तो वो यही सोचेगा कि किसी अच्छे टेक्नीशियन ने लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम मिडल कर लेते हैं इसका, और यहां पे मिडल में एक निशान लगा लेते हैं। तो हमने इसका मिडल कर लिया है और हम अपने एसी की मोटाई देख लेते हैं, एसी हमारा कितना चौड़ा है। तो ये हमने देख लिया, हमारा ऑलमोस्ट एसी जो है 1 फीट है। ऊपर की मोटाई आपको नजर आ रही है 1 इंच है, तो 2 इंच हम ऊपर गैप छोड़ेंगे तो फिर हमारा एसी थोड़ा सा ऊपर से लाख में
लग सकता है। अगर 1 इंच छोड़ेंगे तो वो लाख में लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये गाइज मिडल है हमारा, आप देख रहे हैं। तो यहां पे ऊपर नीचे क्लॉथ है, गैप कम है, इसलिए हम जितना कोशिश करेंगे ऊपर से गैप कम छोड़ें ताकि नीचे जो इसकी एयर निकलनी है वो क्लॉथ के साथ टच ना हो, इजीली एयर जो है वो आगे बाहर आ सके। तो हम ऊपर गैप कम छोड़ेंगे और क्लॉथ में और एसी में गैप थोड़ा ज्यादा रखेंगे। तो ऊपर से हम 2 इंच की बजाय 3 इंच छोड़ लेते हैं, क्यों ऊपर इतना भी क्लोज नहीं है, यहां थोड़ा गैप है, तो इसलिए हम यहां पे 3 इंच छोड़ देते हैं। और एक हमने निशान 4 इंच पे लगा लिया है ताकि हम अपना लॉक जो है उसका भी साइज बराबर कर सके। ये हमारा मिडल है और ये हमारा यहां पे हमने एसी की टॉप रखनी है। तो हम अपनी प्लेट का स्क्रू सबसे पहले ये मिडल में कर लेंगे, ये मिडल पे जो निशान है इसके ऑलमोस्ट सामने कर लेंगे। और फिर ये हमने 4 इंच पे लगाया, अगर हम 4 इंच प्लेट के बराबर रखेंगे तो हमारा लॉक जो है वो इस निशान जो है वो इस लॉक के बराबर हो जाएगा, यानी 3 इंच गैप प्रॉपर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इन 2 चीजों को बराबर किया कि ऊपर से 3 इंच गैप रखा और मिडल के अंदर एक निशान लगा लिया। ये हमने निशान लगा लिया। यहां पे हम ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके एक स्क्रू लगा लेंगे प्लेट में, ताकि हमारे साथ अगर कभी हेल्पर नहीं होता तो हमें हाथ रखने की या हेल्पर की जरूरत पेश ना आए। एक स्क्रू हम लगाएंगे तो हमारी प्लेट जो है वहां पे हैंग हो जाएगी और इजीली हम बाद में उसे लेवल करके बाकी स्क्रू लगा सकते हैं। तो लड़का एक स्क्रू लगा रहा है, ये आप देख रहे हैं। मिडल में करके जो हमने एक निशान लगाया था वहां पे ड्रिल करके प्लेट के सेंटर को एक स्क्रू लगा देंगे ताकि प्लेट हैंग हो सके, किसी और हेल्पर की जरूरत ना पड़े हाथ रखने की कि हाथ रखें फिर हम निशान लगाएं। तो इसलिए हम मिडल में एक स्क्रू लगा रहे हैं। एक स्क्रू लग चुका है, अब लड़का इसको इजीली लेवल करके बाकी निशान लगा देगा। ये आप देख रहे हैं लेवल रखा हुआ है। मैं आपको ऊपर जाके भी दिखा देता हूं। ये आप देख रहे हैं यहां पे हमने एक स्क्रू लगाया, ये हमारा लेवल हो चुका है। किसी ने प्लेट को हाथ नहीं रखा हुआ, बिल्कुल एक स्क्रू पे प्लेट रुकी हुई है और इजीली हम इसे लेवल कर सकते हैं। ये हमने मार्कर के निशान लगा दिए, 2 इस तरफ 2 इस साइड में और एक यहां पे नीचे और एक दूसरी साइड में नीचे। तो ये 6 स्क्रू लगाए हों, अगर आपकी पीछे दीवार अच्छी है तो 6 स्क्रू एसी के लिए इनफ होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से एसी हैंग हो सकता है, बशर्ते कि नीचे बैक साइड में जो दीवार है आपकी उसमें अच्छे तरीके से स्क्रू लग जाएं। तो ज्यादा स्क्रू लगाने की जरूरत नहीं होती। और अगर कंक्रीट है फिर तो ऊपर भी आप एक एक स्क्रू लगाएं तो वो काफी होता है। तो ड्रिल लगा के होल करके लड़के ने स्क्रू वगैरह लगा दिए हैं। अब हम इसका पाइप जो है हमने यहाँ पे ओपन जगह है, ओपनिंग है, तो बैक टू बैक ऊपर लेके जाना है, इसलिए हमने बिल्कुल सीधा ही राइट साइड में होल करना है। जब बैक टू बैक पाइप निकालना हो तो होल हमेशा राइट साइड में आता है। यहां पे हम निशान लगाएंगे। अब तो किस तरह हम प्रॉपर इसका निशान लगा सकते हैं वो भी मुकम्मल आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। ये देखें हमने नीचे की साइड में लेवल रखा प्लेट के साथ और निशान लगा दिया, यानी हमने इस निशान से होल को कभी भी नीचे नहीं लेके जाना। अगर इसके अंदर अंदर रहेगा तो हमें बाहर से बिल्कुल यानी हमारा एसी के नीचे से कोई भी ओपन होल नजर नहीं आएगा। साइड में भी हमने निशान लगा दिया है, जो कि हमने साइज 5 इंच लिया हुआ था, तो 5 इंच पे हमने साइड पे निशान लगा दिया ताकि हम इससे भी हम बाहर ना जाएं और हमें यानी एसी जब फिटिंग हो जाए तो बाहर से कोई ओपन होल नजर ना आए। ये आप देख सकते हैं, ये हमने 5 इंच पे पहले लगाया था, अब हम 2 इंच पे निशान लगा देते हैं, लगा दिया है। जब जो हमने साइज लिया था कि हमारा पाइप जो है साइड से प्लेट से 1.5-2 इंच दूर था, तो यहां पे हमने 2 इंच का निशान लगा दिया है। और अब हमने होल कैसे करना है, आपको आपके पास अगर होलसा है, होलसे के साथ होल करते हैं तो उसका साइज पता होना चाहिए। ये हमारा होलसा है, हम इसका साइज आप लोगों को दिखा देते हैं। ये ऑलमोस्ट 2.5 इंच का होलसा है, तो हम इसका मिडल जो आएगा 1.25 इंच का आएगा।
तो आप लोग के पास जो भी होल्सा हो उसका साइज आप लोग को पता होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर जो है इसको फिटिंग कर सकें। होल आपका इसी से नीचे या साइड पे ना निकले। गाइस ये नीचे से हमने एक निशान लगाया जो कि 1.25 इंच पे लगाया, क्योंकि हमारा होल्सा जो है वो 2.5 इंच का है। अब साइड से हम वो जो 2 इंच का निशान लगाया हुआ था उसके बाद हमने 1.25 इंच का निशान लगाया, तो हमारा मिडल आ गया। ये हम यहाँ पे रख के अपना होल्सा चलाएंगे तो हमारा बिल्कुल प्रॉपर और सीधा और बिल्कुल एग्जैक्ट होल होगा। ये आप देख रहे हैं, नीचे से हमने 1.25 इंच साइज लिया और ये 2 इंच जो निशान लगाया हुआ था इससे हमने 1.25 इंच का साइज लिया, तो हमारा होल जो है वो एग्जैक्ट निकलेगा और बिल्कुल प्रॉपर निकलेगा। तो अगर आप लोग के पास होल्सा नहीं है तो फिर आप कहाँ पे निशान लगा सकते हैं वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं। लेकिन दूसरी साइड का आप लोग को बता दूं, अगर आपका पाइप जो है वो अंडरग्राउंड है तो आपने हमेशा प्लेट पाइप के 5 इंच के नजदीक नजदीक लगानी है, यानी 5 इंच से बाहर ना हो, 6-7 इंच ना हो। यानी दीवार से आपका पाइप निकला हुआ है तो वो 5 इंच के अंदर अंदर होना चाहिए और नीचे से ये प्लेट के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो फिर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट लग सकेगा। और अगर कोई ऐसी जगह है, ये आप देख रहे हैं, यहां पे हम होल करेंगे तो हमारा होल एग्जैक्ट प्रॉपर सही तरीके से होगा, जैसे हमने निशान लगाया है। करके भी आप लोग को दिखाते हैं। और अगर आप लोग के पास होल्सा नहीं है तो फिर आप जो छोटे वर्मों से होल करते हैं लड़के, वो आप नीचे से ऑलमोस्ट 2.5 इंच का होल कर लें, वो काफी होता है। ये 2 इंच के बाद शुरू कर लें और आगे 2.5 इंच का नीचे से थोड़ा सा छोड़ दें, ताकि कोई वर्मा वगैरह नीचे हो तो जो सीमेंट लगा होता है दीवार पे वो टूटे ना, क्योंकि वो बाद में इसी से नीचे नजर आएगा तो बुरा लगेगा। तो ये बॉक्स सा बना, इस पे आप होल करके कर सकते हैं। हम लोग तो ये होल्सा इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रॉपर और बहुत अच्छे तरीके से होल करता है। ये आप देख रहे हैं, बहुत इजी तरीके से होल हो जाता है। शायद 3-4 मिनट लगते हैं और 9 इंच की दीवार इजीली होल हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए ड्रिल जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, तो फिर बहुत अच्छे तरीके से होल करता है। नॉर्मल ड्रिल से भी लड़के करते हैं जो नॉर्मल ड्रिलें यूज करते हैं, लेकिन वो ड्रिलें फिर हीट हो जाती हैं। ये ड्रिल देखने में आपको नॉर्मल ड्रिल जैसी नजर आ रही है, लेकिन ओरिजिनल ड्रिल है, ओरिजिनल कंपनी से हम लोगों ने मंगवाई हुई है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से होल हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है। आपका एक तो होल्सा अच्छा कंपनी का होना चाहिए और ड्रिल अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, तो आप बहुत जल्दी और बहुत इजीली होल कर सकते हैं। तो गाइस हमारा होल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैं आप लोग को दिखा देता हूं। ये आप देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल गोल होल हुआ है। अभी भी थोड़ा सा लड़के ने ना होलसे को टेढ़ा किया है, तो किनारी से सीमेंट थोड़ा टूटा है। ये भी नहीं टूटना चाहिए, लेकिन लड़का जो है वो नया है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे हुआ है। तो गाइस अब हम इसको टेप कर लेंगे ताकि इजीली हमारे होल से ये पाइप जो है वो डायरेक्टली बाहर जा सकें। तो इस तरह आपने टेप थोड़ी कर लेनी है ताकि कोई रुकावट ना बने। यहां पे आपने टेप नहीं करनी, जो कि पाइप दीवार के अंदर आ जाए उस पे आपने टेप नहीं करनी। कुछ लोग लगा देते हैं, फिर पानी का जो पाइप है वो डिस्टर्ब करता है, कभी वो टेप के साथ थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तो आपकी ड्रेनेज की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मिडल में टेप लगाने की जरूरत नहीं, एंड में लगा लें। बाद में पीछे जब फ्लेयरिंग बनानी है तो इसे निकाल टेप उतार देते हैं। तो ये देखें, इजीली एक ही लड़का अच्छे तरीके से इसे लगा सकता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल इजीली ये प्रॉपर लग चुका है, लॉक हो चुका है। तो अगर आप लोग के पास हेल्पर नहीं है फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से इजीली इसे इंस्टॉल कर सकेंगे। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बाकी हम पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे। आउटडोर फ्लेयरिंग वगैरह जो है वो हम पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे। और इंडोर ऑलमोस्ट आपको, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपने A to Z पूरी वीडियो देख लिया है, तो आप लोग इंडोर बहुत प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से और अच्छी इंस्टॉलेशन कर सकेंगे। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू गाइस।